गाना बच्चे भाई डॉक्टर साहब पूछताछ की गई फारूक साहब ये बताएं आपको पूछताछ की गई इस बारे में और क्यों आपको क्यों लगा ये पूछताछ चलती आ रही है, ये कई सालों से चल रही है, कोई नई बात तो है नहीं। ये पहले भी चल रही थी, कुछ साल पहले ये चंडीगढ़ में भी थी। आज फिर इन्हें कुछ करप्शन से कुछ और पूछना था, वो भी पूछ लिया। अब इसमें क्या है, आपको क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? You only watch stories. You're not bothered about anything else. They have their job to do. I have my job to do. So there is nothing else to say. उमर साहब ने कहा कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। I am not going to say anything. It is not for me to decide. The court will decide what is to be done when they put the case in the court. So why are you getting कैमरा चाहिए करो क्या? देखिए, ये ना गुमकार का मौका है, न इसकी बात करने का मौका है। डॉक्टर साहब यहाँ से प्लीज। Are you ready to face this questioning in future as well? I will always face any questions they have. I am quite clear about it. Sir, do you think it is better? Look, for God's sake, let us not bring Gokar into this. They have to please hear this. Please hear this. Don't bloody well put your question to me like this. They have their job to do. I have my job to do. So there's nothing you should be worried about. I'm not worried. आगे चलना है, आगे क्यों आप लोग इतना घबरा रहे हैं? मैं नहीं घबरा रहा हूँ। डॉक्टर साहब अब आप सिर्फ अफसोस किया कि मैं खाना नहीं खा सकता। I couldn't bring my lunch here. डॉक्टर साहब There's no time. डॉक्टर साहब The timing of the investigation and calling you for this investigation at this point, what do you think is the reason that you Don't put reasons and don't put things that you want me to tell you. Please remember one thing. We have a long way to go. We have a long political battle. That battle will continue whether Farooq Abdullah is alive or Farooq Abdullah is dead. Sir, do you think that this will Our weaken? fight is for restoration of 370 and 835. Sir, will it weaken your resolve So about therefore, 370? that will continue whether Farooq Abdullah is on the stage or not on the stage. Sir, is That it is going what to will weaken your resolve about the stand on 370? Our resolve has never changed. Our resolve will never change, even if I have to be hanged. It is the problem of Jammu and Kashmir people. It is not Farooq Abdullah's struggle alone. It is struggle of all our people. Doctor, was today's question all about JKCA? Doctor, was today's question all about JKCA? Look, they were very nice, they were very kind, and they were very, very good. They had to do their job, and that is what I am glad that they did their job here, rather than pulling me to other. सर क्वेश्चनिंग किस बारे में थी? क्यों आपको क्या तकलीफ पड़ी है? इनका काम है, ये उनसे पूछे फिर किस लिए बुलाया था बुलाया? यहाँ? किस मसले में पूछा? मगर मैं आपसे बताऊंगा कि इंसान को अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए और अपने आप पे भरोसा। अगर इंसान को अपने आप पे भरोसा और अपनी सच्चाई पे भरोसा है तो अल्लाह ताला मदद करेगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू।
बाहु एक्सप्रेस आप लोग देख रहे हैं। मैं हूं अमजद खान। स्पेशल रिपोर्ट का एक और सेगमेंट लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूं। जम्मू कश्मीर में अगर बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुसीबतें कहीं भी कम होती हुई नज़र नहीं आ रही है। सबसे पहले तो बंद रहे लगभग 1 साल तक, उसके बाद रिलीज़ आते ही काफ़ी सारे इल्ज़ामों का सामना करना पड़ा, काफ़ी सारे सवालों का सामना करना पड़ा। लेकिन अब जिस चीज़ का सामना नेशनल कॉन्फ्रेंस का है वो हिंदुस्तान में पहले भी देखी गई है, और जिस तरह के इल्ज़ाम अब वापस नेशनल कॉन्फ्रेंस लगा रही है वो भी हिंदुस्तान में आज से पहले देखे गए हैं। लेकिन एक स्कैम जो आज से लगभग 8 साल पहले सामने आया था, साल 2012 में जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का, जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हैं और जम्मू कश्मीर के सांसद भी हैं, पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके खिलाफ दोबारा से इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी शुरू कर दी है। सवालों के लिए उन्हें बुलाया था। आज लगभग सुबह 11 बजे के आसपास डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पहुंच चुके थे इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस में, और तब से लेकर अभी तक लगातार 8 घंटे से ज़्यादा हो चुका है कि उनके सवाल जवाब का जो सेशन है वो जारी है इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के अंदर। यानी उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं 43 करोड़ रुपए, 43 करोड़ रुपीज़ के स्कैम के चलते जो उनके खिलाफ इल्ज़ाम लगाए गए थे उन पर। अब इस पर रिएक्शंस भी काफ़ी सारे हैं। जम्मू कश्मीर से हर तरफ से सारे ही पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो इस पर रिएक्शन दे रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि क्वेश्चनिंग सही है, कुछ कह रहे हैं कि क्वेश्चनिंग गलत है, और कुछ कह रहे हैं कि क्वेश्चनिंग का वजह क्वेश्चनिंग इसलिए की जा रही है क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर एक पीपल्स अलायंस बनी है कुछ दिन पहले। शुरुआत करेंगे कविंदर गुप्ता से, जो जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर लीडर है। उन्होंने कहा है कि क्वेश्चनिंग बहुत अच्छी बात है, और अगर ये स्कैम प्रूव होता है तो जम्मू कश्मीर के लोगों को पता चलेगा कि किस तरह से आज तक जम्मू कश्मीर को लूटा गया है। वहीं दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती जी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को लेकर के जो नर्वसनेस है, जो घबराहट है केंद्र सरकार के अंदर, वो साफ नज़र आ रही है, जिसके चलते अब ऐसे रिजल्ट सामने आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं उन पर ऐसे हमले किए जा रहे हैं। और उमर अब्दुल्ला ने भी ये कहा कि अभी तक ऐसी कोई रेड तो नहीं है, क्वेश्चनिंग ज़रूर है, लेकिन ये गलत है, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स पे प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें सजाद गनी लोन की, तो उन्होंने भी कहा कि कुछ नया देखने को मिल रहा है आखिर जम्मू कश्मीर के अंदर, और ऐसे इवेंट्स, ऐसे इंसिडेंट्स जम्मू कश्मीर पीपल्स अलायंस समेत जितने भी अन्य पार्टियाँ हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, जो एक साथ एकजुट होकर के जम्मू कश्मीर के गुपकार डिक्लेरेशन को पीपल्स डिक्लेरेशन का नाम दे चुके हैं, जुड़ चुके हैं, एक स्पॉट पर आके खड़े हो चुके हैं, उन्हें तोड़ने में सफल सरकार नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग आपको इस केस के बारे में बताएं, साल 2001 से लेकर साल 2012 के बीच में लगभग 112 करोड़ रुपए BCCI यानी बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया ने भेजे थे जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को, जब फारूक अब्दुल्ला जी चेयरमैन थे एसोसिएशन के। उस समय भी इन पर एक प्रोब की शुरुआत की गई थी कि लगभग 43 करोड़ रुपीज़ का एक स्कैम हुआ है। 43 करोड़ रुपीज़ का कोई हिसाब किताब नहीं है कि वो कहाँ गए हैं, और मिस अप्रोप्रिएशन हुई है इस अमाउंट की, जिसमें CBI ने पहले ही साल 2012 में एक चार्जशीट दायर की है, जिसमें फारूक अब्दुल्ला समेत और भी अन्य 3 लोगों के खिलाफ कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड हैं, उनके खिलाफ एक्शंस लिए गए हैं और एक चार्जशीट बनाया गया है। अब देखना यह है कि आज की क्वेश्चनिंग से क्या मिलता है इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट को, और क्या ये झटका रहेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए या नहीं। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें इन इंसिडेंट्स की, तो आज से पहले भी काफ़ी बार केंद्र सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान के अंदर इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, CBI और भी काफ़ी सारे अन्य जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल किए जाने के इल्ज़ाम उन पर लगाए गए हैं कि वो अपने फ़ायदे के लिए, मेन स्ट्रीम पार्टीज़ को दबाने के लिए इन जो डिपार्टमेंट्स हैं इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको एम्प्लॉय बना करके, अपना नौकरशाही करके इनको चला रहे हैं आगे, और दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ पर और पॉलिटिकल लीडर्स पे। वहीं आज भी यही बताया गया है कि दोबारा जम्मू कश्मीर के अंदर इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक उसी तरह से जिस तरह साल 2016 में किया गया था सेपरेटिस्ट लीडर्स के खिलाफ, अब मेन स्ट्रीम पार्टीज़ के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि और ये आरोप ही रहेंगे या फिर इन आरोपों को सिद्ध कर पाएगी इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, और क्या आगे की कार्रवाई रहेगी इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की, ये भी देखने को बात रहेगी। हमने हर बार जब भी जम्मू कश्मीर की बात की है तो हम एक चीज़ हमेशा साथ में कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की जब भी हम बात करें, जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी की अगर हम बात नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज़्यादती हो जाती है जम्मू कश्मीर के साथ, क्योंकि जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी के टॉपिक के बगैर कहीं अधूरा रह जाता है। आज भी शोपियान के अंदर एक एनकाउंटर की शुरुआत अभी से कुछ देर पहले हुई है, जिसमें अभी तक सूत्रों के अनुसार 1 मिलिटेंट के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। लगभग 2 से 3 मिलिटेंट्स के वहाँ पर फंसे होने के स्पॉट पर खबर सामने आई थी। और कल भी एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ जहाँ साउथ कश्मीर के त्राल के अंदर एक ग्रेनेड अटैक हुआ, जिसमें CRPF के एक ASI जख्मी हुए थे। और भी अन्य अपडेट्स लेकर आप तक जरूर पहुंचेंगे। फिलहाल मुझे अमजद खान और सहयोगी कैमरामैन इमरान तारिक को दीजिए इजाज़त। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस, द वॉइस ऑफ जम्मू।